गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और कल जो है हमने एक्सरसाइज 17A विच इज़ ऑन पेज नंबर 786 वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 मैंने आपको करने के लिए दिए थे। नाउ लेट्स सी क्विकली क्वेश्चन नंबर 12 एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, अभी रॉकेट के ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और एक आपका एग्जाम्पल्स में है, वो भी आपको करना है अपने आप। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है जब आप फिगर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा फ़र्क क्या है। कह रहे हैं रॉकेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो नीचे एक सिलेंडर है, रॉकेट दिवाली पर आप लोग रॉकेट लेके आते होंगे, देखते होंगे आप रॉकेट। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिलेंडर। तो अ रॉकेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट लोअर एंड। इसका लोअर एंड क्लोज्ड है। ठीक है, तो मैंने इसको शेडेड कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि लोअर एंड क्लोज्ड है। उसके बाद क्या है, एंड अ कोन ऑफ सेम रेडियस इज अटैच टू द टॉप। कोन ऑफ सेम रेडियस मतलब जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी रेडियस कोन की होगी, तो इसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। ठीक है, नाउ अटैच टू द टॉप द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है 2.5, यानी कोन की भी रेडियस यही है और सिलेंडर की भी रेडियस ये है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड इट हाइट इज 21। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 21। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, यानी हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर। आई एम सॉरी, मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, ये सब हमारा मीटर में है। द सिलेंडर इज़ 2.5 मीटर, इट हाइट इज़ 21 मीटर, मैंने सेंटीमीटर पढ़ दिया, वो मीटर है। कह रहे हैं एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन मतलब जो तिरछी हाइट है दैट इज़ गिवन एज 8 मीटर, ये 8 है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट निकालना है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस आपको पता ही है। अब हमें इसमें टोटल सरफेस निकालना है। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस मतलब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ये है, तो कोन का ये पोर्शन क्या होता है, CS से होता है। सिलेंडर में ये है, ये CS से ऑफ सिलेंडर होता है, और नीचे से बंद है। तो नीचे से बंद है, तो अगर आप सिलेंडर को नीचे से देखेंगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा। तो हमें इसका TSA निकालना है रॉकेट का। सो TSA ऑफ रॉकेट it will be CSA of cone plus CSA of cylinder और प्लस बेस क्या है, एक सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें करना है। अच्छा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर दोनों में 2.5 है, इसलिए मैं आर को आर लूँगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ आर इज सेम फॉर कोन, सिलेंडर एंड पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारी 2.5 है, एल की वैल्यू 8 है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर एच इज़ 21। तो देखो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर तो हमारा चल ही रहा है। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं पाई आर कॉमन ले रहा हूँ सब में से। मैंने पाई इंटू आर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर एल। पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा 2 इंटू एच। पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा आर। पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो 22/7 लगानी है। रेडियस 2.5 गिवन है। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, स्लैंट हाइट इज़ 8 लगा देते हैं, प्लस 2 इंटू हाइट यानी 2 इंटू 21 कर दे रहे हैं, और प्लस रेडियस मतलब 2.5 कर दे रहे हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 22/7 इंटू 2.5 इंटू 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2.5. So 42 and 8 is 50, 50 and 2.5 is 52.5. So it will be 22/7 into 2.5 into 52.5. जब मैंने 22 इंटू 2.5 इंटू 52.5 को मल्टीप्लाई किया, सो मेरा आ गया 2887.5।
इट इज़ 2887.5 और डिवाइड बाय चल रहा है हमारा 7। जब हमने इसको डिवाइड किया सो इट विल बी 412.5 मीटर में है, सो मीटर स्क्वायर एंड दिस इज अवर आंसर। अच्छा, आप लोग यूनिट में बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। एरिया चाहे वो टोटल सरफेस है चाहे वो कर्व सरफेस है, उसकी यूनिट जो होगी वो होगी मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज 12 है तो 13 देखते हैं। 14 और 15 इज़ ऑफ द सेम टाइप जो हम 13 डिस्कस कर रहे हैं, तो 13 बहुत आपको कायदे से देखना है, ठीक है, ताकि आप 14 एंड 15 अपने आप कर सकें। चलो, लेट मी रब द बोर्ड, मीनवाइल यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, यू कैन रीड द क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। मतलब एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, घर में ही आप अपने आप कर सकते हैं। कैसे? कटोरी लीजिए, एक ग्लास लीजिए स्टील का, कटोरी के ऊपर ग्लास को रख के देखिए। हालांकि ग्लास इज़ नॉट एग्जैक्टली अ कोन, पर ग्लास को एज अ कोन कंसीडर करके आप ये शेप बना सकते हैं। इस चैप्टर में यू नीड इमेजिनेशन, आपको बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज करनी पड़ेंगी जो आपको दिखेंगे नहीं, पर आपको मानना पड़ेगा, जो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। मतलब एक कोन है और सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, और ये हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, चलो, सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीन 3.5 सेंटीमीटर। बीन मतलब इन दोनों की, मतलब कोन की भी 3.5 की रेडियस है और स्फीयर की भी 3.5 रेडियस है, यानी एग्जैक्टली इसके ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, जो स्फीयर की रेडियस होती है वो इसकी हाइट भी होती है, यानी इसकी हाइट हो गई 3.5। स्फीयर की हाइट कितनी हो गई? 3.5, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5। टोटल हाइट दे रखी है सॉलिड की 9.5, तो 9.5 टोटल हाइट है, इसकी हाइट 3.5 है। क्या कोन की हाइट निकल जाएगी? सो कोन की हाइट होगी 9.5 माइनस 3.5 मतलब 55096, यानी कोन की हाइट आ गई हमारी 6। वी नो द हाइट ऑफ कोन, वी नो द रेडियस ऑफ कोन, वी नो द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम इज़ वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? बेसिकली ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फिगर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मतलब अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो ऊपर वाले का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम। इसमें ऊपर कौन है, नीचे हेमीस्फीयर है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो सॉलिड बना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हमें पता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने देखो दोनों में रेडियस सेम है इसलिए मैंने आर ही लगाया, मैंने ऊपर लिखा ही नहीं है। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन बचा, यहाँ बचा एच, यहाँ पर बचा 2, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 2r। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लगानी है। रेडियस हमारे पास गिवन है 3.5, ये हो गया 3.5 इंटू 3.5। हम 7 से 3.5 को काट भी सकते हैं, पर मैं नहीं काटूंगा, मैं बिल्कुल लास्ट में काटता हूँ। हाइट, वी नो द हाइट। हाइट किसकी है? ये कोन की। कोन की हाइट कितनी पता है हमें? 6 प्लस 2 इंटू रेडियस। रेडियस हमें पता है 3.5। तो आई हैव पुट ऑल द वैल्यूज़, नाउ लेट्स सॉल्व। सो ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू ये हो गया 6 और 3 3 6 7। ठीक है, और 6 और 7 6 एंड 7 इज़ 13। तो जब हमने इसको सॉल्व किया नीचे आ गया 21। जब हमने 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 13 किया तो ये हमारा आ गया ऊपर 3503.5। 3503.5 डिवाइड बाय 21। और जब हमने इसको सॉल्व किया देन द आंसर विल बी 166.833। सो आंसर कम्स आउट इक्वल टू 166.833। अच्छा, ये सारी जो यूनिट हैं
क्वेश्चन नंबर 13 में ये सेंटीमीटर में है, सो आवर आंसर विल बी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13. Question number 14, I will read it for you. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius on its circular face. Total height दे रखी है, find the TSA of the toy. तो हमें बेसिकली क्या करना है, TSA निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकाला था। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमें TSA निकालना होता, सो TSA विल बी, देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये हो जाएगा, सो TSA ठीक है विल बी ये हो गया, ये क्या है, CSA ऑफ कोन। सो अगर हमें इस निकालना है इसका, तो TSA ऑफ सॉलिड इज CSA ऑफ कोन प्लस ये क्या है, दिस इज CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। दिस आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको खुद करना है। अच्छा, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों की सेम है, लगा सकते हैं। क्या यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ दिस सॉलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अ टॉय इज द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। ये आपको खुद निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 तक आप करिएगा। साथ में एक एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जो रॉकेट वाला है, वो आपको खुद करना है, और कुछ 1-2 एग्जाम्पल और करने हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 यही रॉकेट वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, पर इसको उन्होंने आयरन पिलर का नाम दे दिया। तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, और गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आया था। ठीक है, इसमें शुगर सिरप दे रखा होगा, हाँ, शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये शुगर सिरप अप टू 45% वाला आया था क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन की शेप क्या होती है, देखो ये एक सिलेंडर है। ठीक है, तो बेसिकली एक सिलेंडर, और इस एंड पर और इस एंड पर एक इन लोगों ने हेमीस्फीयर लगा के रखा है। ठीक है, तो गुलाब जामुन की कुछ इस तरीके से शेप आ रही है। ठीक है, ये है गुलाब जामुन। तो ये क्वेश्चन करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 करना है, एग्जाम्पल नंबर 11 करना है, एंड यू हैव टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 22. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, एंड इन दिस वीडियो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।